हेलो फ्रेंड, मदर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा बाजू का डिजाइन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद हो फ्रेंड, नए साल की। तो हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है और ये डबल है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है फ्रेंड, वो 6.5 इंच का डबल 13 इंच लिया है। और हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है फ्रेंड, वो 2.5 इंच लिया है। तो इस तरीके से आप पेपर पेस्टिंग को ले लेंगे। पेपर पेस्टिंग को लेने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि इस तरीके से आप पेपर पेस्टिंग को रख देंगे। और सबसे पहले मुझे बीच से इस तरीके से अच्छे तरीके से सेफ देना है। इस तरीके से सेफ देने के बाद अब हम निशान पे बिल्कुल कटिंग कर लेंगे। तो हमने पैच की कटिंग कर लिया है। अब हम इस पैच को किनारे रखेंगे और हमने एक और पेपर पेस्टिंग को लिया है, ये डबल है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई यहाँ पे लिया है फ्रेंड, वो 4.5 इंच लिया है। और हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है फ्रेंड, वो 1 इंच का डबल 2 इंच लिया है। तो अब हम इस तरीके से सेफ देंगे। इस तरीके से आप लूप सेफ दे देंगे। अब हम निशान पे कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बड़े वाले पैच को कुर्ती का फैब्रिक में हम चिपकाएंगे या छोटे वाले पैच को सलवार का फैब्रिक में हम चिपका लेंगे। तो फ्रेंड, हमने चिपका लिया है और बिल्कुल पेपर पेस्टिंग में सटाते हुए पूरे में कटिंग भी कर लिया है। और छोटे वाले पैच में हमने 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लिया है। तो इसी तरीके से आप भी कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले बड़े वाले पैच को मुझे बनानी है। तो पैच को इस तरीके से आप रखेंगे और सबसे पहले मुझे पूरे में पैपिन भी लगानी है। तो पैपिन बनाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक लिया है और ये बिल्कुल उरेब है। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है फ्रेंड, वो 1.25 इंची लिया है। तो इस तरीके से 1.25 इंची का उरेब पट्टी ले लेंगे। और पैच को इस तरीके से आप उल्टा करके रखेंगे पट्टी के ऊपर। और इस तरीके से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि मुझे जितनी भी मोटी पाइपिंग निकालनी है, बिल्कुल एक समान हम सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम इस तरीके से पैच को पलटेंगे। और पैच को पलटने के बाद पट्टी को इस तरीके से आप पलटेंगे। पट्टी को पलटने के बाद सबसे पहले आप पूरे में नाखून लगा लेंगे फ्रेंड। नाखून लगाने से फ़ायदा ये होगा फ्रेंड कि आपकी पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग निकलेगी। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करेंगे। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल एक समान हम पाइपिंग निकालते हुए चले आएंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पैपिन को निकाल लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी पैपिन को बनाएंगे। तो दूसरी साइड भी पैपिन बनाने के लिए हमने यहाँ पे उरेब कपड़ा लिया है फ्रेंड, जो कि सलवार का ही है। तो बिल्कुल इस तरीके से रखेंगे और हम एक समान सिलाई लगाते हुए पूरे पैच में पट्टी को अच्छे तरीके से हम अटैच कर लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद पैच को इस तरीके से आप पलटेंगे। फिर हम नाखून लगा लेंगे पूरे पैच में। नाखून को लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल एक समान हम सिलाई लगाते हुए पैपिंग निकालते हुए पूरे पैच में हम चले आएंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे पैच में पाइपिंग को निकाल लिया है। अब हम इस पैच को रख देंगे। पैच को रखने के बाद हमने अब छोटे वाले पैच को बनाएंगे फ्रेंड। तो छोटे वाले पैच को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक सलवार का फैब्रिक लिया है और इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर हम पैच को रखेंगे और पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाते हुए हम सिलाई को लगाएंगे। और इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जब आप बीच में आएंगे फ्रेंड, तो अब मुझे क्या करनी है कि यहाँ पे एक धागा ले लेंगे। हम धागे को इस तरीके से आप डालेंगे। फिर आप अच्छे तरीके से एक टाप चलाएंगे। फिर दोनों धागों को इस तरीके से आप बराबर करके पैच के अंदर डाल लेंगे। इस तरीके से डाल लेंगे। डालने के बाद फिर हम सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे पैच में चले आएंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे पैच में हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इस तरीके से लूप को पलट लेंगे। तो फ्रेंड, हमने धागा दे दिया था। धागा देने से फ़ायदा यही होता है फ्रेंड कि पैच आपका बहुत ही फिनिशिंग के साथ उल्टाता है और आपका कोन भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ निकल जाती है। तो अब हम साइड वाले कोन को इस तरीके से अच्छे तरीके से पेचकस डाल के या कैंची का नोक डाल के भी आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि लप पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे पैच पे हम चले आएंगे।
तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई को लगा लिया है। सिलाई को लगाने के बाद धागे को आप इस तरीके से खींच लेंगे। खींचने के बाद अब हम बाजू को लेंगे। तो फ्रेंड हमने बाजू को ले लिया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बाजू को इस तरीके से आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद बाजू को आप क्या करेंगे फ्रेंड कि उल्टा कर लेंगे। इस तरीके से बाजू को उल्टा करने के बाद अब हम बड़े वाले पैच को लेंगे। पैच को लेने के बाद अब क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने आयरन से सेंटर क्रेच अच्छे तरीके से बाजू में बना लिया था, तो इसी तरीके से आप भी बना लेंगे। अब हम पैच का सेंटर और बाजू का सेंटर दोनों सेंटर को इस तरीके से हम रखेंगे। और इस तरीके से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हमने जो पाइपिंग निकालने के लिए सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए पूरे पैच में हम चले आएंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर ले ताकि नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम इस तरीके से लूप को डालेंगे बिल्कुल सेंटर में और फिर हम सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम बाजू को पलटेंगे और बाजू को पलटने के बाद पैच को हम इस तरीके से पलटेंगे। और इस तरीके से पलटने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हमने जो पाइपिंग निकालने के लिए सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए पैच को हम अच्छे तरीके से बैठा लेंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पैच को अच्छे तरीके से बैठा लिया है। पैच को बैठाने के बाद अब हम लूप को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि यहाँ पे अच्छे तरीके से टक्की लगाकर मजबूती से हम बैठा लेंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ टक्की लगा लिया है। अब मुझे दो फैब्रिक बटन यहाँ पे लगा लेनी है। तो फ्रेंड हमने फैब्रिक बटन लगा लिया है। इससे बाजू की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।